नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। और इलाज के खास कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं गदरपुर विधानसभा के अस्पताल की, जहां पर मूलभूत सुख सुविधाओं जो जनता को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। हालांकि अगर बात करें इस क्षेत्र की, तो यह क्षेत्र जो है वो पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक अरविंद पांडे का क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो हॉस्पिटल है ये हाईवे से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल है, जहां आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन यहां इमरजेंसी सुविधा नहीं है, जिससे मरीज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां से सीधा रुद्रपुर रेफर कर दिया जाता है अगर कोई पेशेंट आता भी है तो एक हिसाब से देखा जाए तो यह हॉस्पिटल कम रेफर केंद्र अधिक दिखाई देता है। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो यहाँ मूलभूत सुविधाएं जैसे एक्स्ट्रा मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, जिनके यहाँ संचालन होना चाहिए लेकिन यहाँ संचालन नहीं है, जिससे कि क्षेत्र में जो मरीज आते हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर दवाइयों की बात की जाए तो लगभग यहाँ जो दवाइयां हैं वह भी मरीज को बाहर से ही लेनी पड़ती है। हम इस पूरी घटनाक्रम और इस हॉस्पिटल से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भूपेंद्र जी, स्टेट हेड हैं। भूपेंद्र जी, ये हॉस्पिटल जो है इसकी जो पूरी घटना, जैसे कि कहा कि यहाँ पे इमरजेंसी के नाम पर कुछ नहीं है, लोगों को रेफर कर दिया जाता है, तो पूरी घटना हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल निशा, आपको बता दूं कि जो ये हॉस्पिटल है ये हॉस्पिटल कम और रेफर सेंटर ज्यादा बन चुका है, क्योंकि यहाँ हाईवे से कटा हुआ ये हॉस्पिटल है। और यहाँ ये चाहिए कि जो आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से यहाँ चलनी चाहिए, ताकि जो इमरजेंसी कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है, इमरजेंसी में यहाँ पेशेंट को लाया जाता है, तो उसको जो है यहाँ से सिर्फ सीधा रुद्रपुर रेफर कर दिया जाता है। और हालांकि अगर यहाँ सुख सुविधाएं होती तो मरीज को कई बार होता क्या है निशा, आपको बता दूं कि समय से इलाज ना मिलने पर जो मरीज है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ शासन प्रशासन को चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो विधायक, क्षेत्रीय विधायक है, पूर्व शिक्षा मंत्री, उनको ये चाहिए कि इस जो स्वास्थ्य केंद्र है इसका खास तौर से ध्यान रखे, ताकि जो है जो दुर्घटनाएं होती हैं तो उस दुर्घटना से जो चोटिल जो लोग होते हैं उनको समय से इलाज मिल सके। और इस हॉस्पिटल में जो है आपातकालीन जो सेवाएं हैं, जो डॉक्टर प्रॉपर होने चाहिए, वो डॉक्टर यहाँ होने चाहिए। जी निशा। जी बिल्कुल, हमारे साथ समाज सेवी सिद्धार्थ जी भी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी ठीक है, हमारे साथ समाज सेवी सिद्धार्थ जी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो ये जो पूरा मामला है जो गदरपुर में ये जो हो रहा है, तो ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं भूपेंद्र जी? बिल्कुल नेहा, आपको अपना निशा आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारे स्थानीय रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया, और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने देश न्यूज की टीम को अवगत कराया कि यहाँ की जो सेवाएं हैं, आपातकालीन जो सेवाएं हैं, यहाँ पे जो प्रॉपर डॉक्टर जो होने चाहिए वो डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। तो जब हमें जानकारी मिली तो हमने इसका आके निरीक्षण किया, तो यहाँ पता लगा कि वाकई में जो है यहाँ पे जो है काफी ज्यादा समस्याओं का अंबार है, और इस जो समस्याएं जो मरीजों को आ रही हैं इनका समाधान होना चाहिए। तभी जो है हमने इसको जो प्रमुखता से जो है अपने कार्यक्रम में दिखा रहे हैं। जी निशा। भूपेंद्र जी, यहाँ पे एक बात ये भी है कि जैसे यहाँ पे जो भी मरीज आता है उसको रेफर कर दिया जाता है, वहाँ पे इलाज नहीं किया जाता है, तो वहाँ की जो आम जनता है वो इसके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाती, या फिर वहाँ की शासन प्रशासन? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं निशा, यहाँ पर जो है कई बार लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया है कि जो यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं, सुख सुविधाएं, यहाँ जो परेशानियां जो आ रही हैं, जो मरीजों को जो मूलभूत सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो यहाँ मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं मिल रही। तो कई बार लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया। और मैं आपको बता दूं निशा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आज भी जो है यहाँ आप जो पार्टी है उसकी तरफ से यहाँ धरना प्रदर्शन होगा अभी थोड़ी देर में, जो कि हमारे रिपोर्टर इस खबर को भी कवरेज करके भेजेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन, आए दिन धरना प्रदर्शन होता है सुख सुविधाओं को लेके, मूलभूत सुविधाओं को लेके, लेकिन फिर भी जो है जो शासन प्रशासन है उनके कान के तले जो है जूं नहीं रेंगती है। मरीजों को जो है जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल पा रही हैं। जी निशा। जी बिल्कुल, हमारे साथ समाज सेवी सिद्धार्थ जी भी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। और आज हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल की, जहाँ पे ऐसी परेशानियां हो रही हैं, मरीज आते हैं उनको रेफर कर दिया जाता है, वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है, और जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो भी अस्पताल में नहीं देखने को मिल रही है। जी मैडम, प्रणाम और शुक्रिया, आपने अपनी बात मुझे रखने का मौका दिया।
मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि गदरपुर इस हिसाब से गदरपुर शहर की आबादी और गदरपुर के साथ लगने वाले ब्लॉक की आबादी हो चुकी है। जी उस जी हिसाब से सुविधाएं हमारे यहाँ हॉस्पिटल पर बिल्कुल नदारद है। एक या दो चिकित्सकों के भरोसे पूरे अस्पताल को छोड़ दिया जाता है और उसमें भी आए दिन आपसी खींचातान चिकित्सकों की जो है वो मरीजों को बहुत दुख देती है, बहुत तकलीफ देती है। जी जी अभी बीच में मेरे ही परिवार में एक मामला हुआ था। मेरे फादर साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और मुझे हॉस्पिटल टाइम बे टाइम जाना पड़ता था। तो वहां पर नोटिस चस्पा हो गए थे कि भाई कोई भी डॉक्टर जो है रात को अपने घर पर पेशेंट नहीं देखेगा। तो आप ये सोचिए कि यदि कोई पेशेंट ऐसे आएगा और रात को किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए और इमरजेंसी ड्यूटी पर जो डॉक्टर हो, यदि उसकी समझ ना आए तो क्या दूसरा डॉक्टर उसको नहीं दे सकता? जी एक बिल्कुल। अजीबो गरीब सी एक स्थिति पैदा कर दी गई थी इस हॉस्पिटल में, जो कि बाद में जाकर के सीएमओ साहब के हस्तक्षेप के बाद मामला निपटा। तो मेरा यही कहना है कि मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। जी बिल्कुल। अस्पताल की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार अस्पताल से मुंह मोड़े बैठी है और हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि है वो भी इस समस्या को जो है गंभीर ना मानकर वो भी इस समस्या को मुंह मोड़े बैठे। जी सिद्धार्थ जी, यहाँ पे जो पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक अरविंद पांडे जी का क्षेत्र बताया जाता है गदरपुर को, तो क्या उनको ये बात नहीं पता है कि अस्पताल में जो सुविधाएं होनी चाहिए, मरीज परेशान होते हैं? मैम, उनको तो गदरपुर शहर से शायद वैसे ही कोई विशेष प्रेम है नहीं। वो गदरपुर शहर पर वैसे ही बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। हॉस्पिटल पर कभी उनका कोई बयान, कोई ऐसी कोई चीज मैंने तो सुनी नहीं। उनकी सुख सुविधाओं पर होता ही नहीं कि शहर में हो क्या रहा। ये बड़ी समस्या का विषय है। वो तीसरी बार के विधायक है हमारे यहाँ से, मगर हॉस्पिटल की ओर उनका कोई ध्यान गया ही नहीं। जी ये कांग्रेस सरकार में इसका उच्चीकरण हुआ था, तभी यहाँ पर चिकित्सकों के पद जो बनाए गए थे वो हुए थे। उसके बाद बड़े लंबे समय से पद रिक्त चल रहे हैं। उनको भरने का प्रयास भी कभी शिक्षा मंत्री द्वारा, पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा नहीं किया गया, हमारे विधायक द्वारा नहीं किया। जी बिल्कुल। भूपेंद्र जी, जैसे कि जो हॉस्पिटल है ये पूरा हाईवे से जुड़ा हुआ है, हाईवे के पास में है, और हाईवे के पास आए दिन हम दुर्घटनाएं देखते हैं, घटती रहती है। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इमरजेंसी के नाम पे यहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं हैं। तो इसका जो पूरा मामला है ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और साथ ही साथ ये जो हॉस्पिटल हाईवे से जुड़ा हुआ है फिर भी इस हॉस्पिटल में मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं है? बिल्कुल निशा, यहाँ अगर बात की जाए मूलभूत सुविधाओं की, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि ये जो इससे जुड़ा हुआ, तो बिल्कुल हाईवे से जुड़ा हुआ है और यहाँ आए दिन दुर्घटना भी होती हैं। और जो है सबसे बड़ी बात क्या है निशा, जो है विधायक अरविंद पांडे जो है जी जी पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ये कि अपने क्षेत्र का वो भ्रमण करे जहाँ से उनको जनता ने जिताया है। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर, जी बिल्कुल, भूपेंद्र जी हमारे साथ डॉक्टर हरिंद्र जी भी जुड़ चुके हैं। हरिंद्र मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। मेरी आवाज आ रही है आपको हरिंद्र जी? जी भूपेंद्र जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। भूपेंद्र जी बिल्कुल निशा, जैसे बता रहा था आपको कि जो यहाँ पे जो आबादी है, गदरपुर की आबादी भी काफी ज्यादा है और आसपास के क्षेत्र यहाँ पे जो है, जैसे गुलरबोज भी पड़ता है, वो वहाँ भी और भी कई गांव है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, चंडे हैं पूर्व शिक्षा, उनको ये चाहिए कि अपनी जो विधानसभा जहाँ से जनता ने उनको जिताया है, तो वहाँ का जो है उनको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यही है निशा, कि विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री जो है अरविंद पांडे, वो अपनी विधानसभा का, अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के निवासियों का उनको जो प्रॉपर तरीके से एक हिसाब से देखा जाए तो ध्यान नहीं रख रहे हैं। वही मैं आपको बताऊं तो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो है यहाँ पे दीपक शर्मा जी हैं। दीपक शर्मा जी, बताइए क्या क्या यहाँ जो सुविधाएं हैं? सबसे बड़ी बात, अगर एक्सरे मशीनें हैं तो उन्हें करेगा मरीजों का जो एक्सरे होगा उसे करेगा कौन? दूसरी बात, अगर जो सरकार के द्वारा दवाइयाँ दी जा रही हैं, कहते हैं कि ये दवाई नहीं है, बाहर से मेडिकल से दवाई को लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मरीजों को इतना परेशान होना पड़ता है, सरकार पर भरोसा करती है, डॉक्टर पर भरोसा करती है और उन्हें उसके बाद भी पैसे दे के बाहर से दवाई लानी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये मरीजों के लिए बहुत बड़ी एक समस्या का कारण है। बिल्कुल, आपको बता दो दीपक जी ने जैसे बताया कि यहाँ पे जो परेशानी जो आ रही है, जो परेशानी है उनका सामना करना पड़ता है। जी निशा। जी बिल्कुल, हमारे साथ समाज सेवी सिद्धार्थ जी भी जुड़े हैं।
सिद्धार्थ जी, जैसे कि यहाँ पे बताया जाता है जो भी मरीज आते हैं इलाज करवाने के लिए उनको रेफर कर दिया जाता है दूसरे अस्पताल में। तो जो कोई इमरजेंसी केस आता है तो वो रेफर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है मरीजों के लिए, क्योंकि क्या पता वो गंभीर हालत में आया हो, उसको इलाज की उसी टाइम पे आवश्यकता है पर उसको वो इलाज नहीं मिल पाता, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सिद्धार्थ जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं नेटवर्क समस्या के कारण। सीधे हम फिर से आएंगे। भूपेंद्र जी, ये जो अस्पताल है, क्योंकि मरीजों को यहाँ पे काफ़ी समस्या का सामना तो करना पड़ रहा है, जैसे कि इमरजेंसी केसेस आते हैं तो उनको रेफर कर दिया जाता है। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में ये हॉस्पिटल आता है, हाईवे के बिल्कुल नज़दीक है, पर यहाँ पे बोल रहे जैसे कि पूर्व विधायक शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी का क्षेत्र है, पर शायद उनको ये बातें नहीं पता है। तो आम जनता भी क्या इसके लिए कुछ, जैसे आपने कहा कि अभी धरना प्रदर्शन करेगी इस हॉस्पिटल को लेके? बिल्कुल, आपको बता दूं निशा के ये जो हॉस्पिटल की जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं। तो यहाँ जो आए दिन जो लोगों की तरफ से या पार्टियों की तरफ से आए दिन यहाँ धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन और शासन जो है बिल्कुल बेसुध होकर सो रहा है। क्योंकि जो निशा, सबसे बड़ी बात जब मैं पहले ही बताया कि जो हाईवे से जुड़ा हुआ ये हॉस्पिटल है, तो आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात जो है इमरजेंसी सेवाएं जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं ना होने के कारण कई बार कई लोगों की जो है जान भी जा चुकी है। जी निशा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए और इस हॉस्पिटल के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि ऐसा हॉस्पिटल जो हाईवे के नज़दीक है, परंतु वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है। साथ ही साथ जो इमरजेंसी केस में रेफर कर दिया जाता है तो मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हॉस्पिटल आता है और पूर्व शिक्षा मंत्री और जो विधायक रह चुके हैं अरविंद पांडे जी का क्षेत्र है, पर वो इस बात से बेखबर है कि इस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ भी चल रहा है। इलाज में फिर मिलेंगे ऐसे ही मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।